हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग। आई होप यू पीपल आर ऑल वेल एंड डूइंग वेल। ओके, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया चैप्टर, नया टॉपिक, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। यू नो बायोटेक्नोलॉजी इज ए वेरी, यू कैन से इट्स ए वेरी टेक्निकल चैप्टर एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारी चीज जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाला चीज होता है, ठीक है? कोई रटने वाला कुछ खास है नहीं, अंडरस्टैंडिंग। और ये बायोटेक्नोलॉजी इज अ साइंस, इज अ वेरी इमर्जिंग साइंस नाउअडेज। बहुत अच्छा इसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना? बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में पीजी कर रहे हैं, बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बच्चे लोग बीटेक भी कर रहे हैं, ठीक है ना? और ये बायोटेक्नोलॉजी को लेके बच्चे लोग कैरियर भी कर रहे हैं। सो हम लोग का ये एक पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी, हम लोग का जो प्लस टू सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, और ये आगे वाला जो एग्जाम है, जो तुम लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम, उसमें ये आने वाला है। तो उसमें बहुत सारे चीज तुमको सब्जेक्टिव लिखना है, इसलिए इसको बढ़िया से इसको समझते हैं, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चे लोग। सो जो भी है अभी इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और इसको मैं एक बार बता दूं आप लोग को, ये जो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कुछ भी हो गया, बार बार बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ तुमको, ये जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट जो है ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट है नहीं। फिर मेरे को कोई बोला था सर मेरे से रटा नहीं जा रहा है। अरे रटने वाला कुछ है नहीं, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। इसमें अगर तुम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, अच्छे से याद रखते हो, मतलब याद रखना है प्लस साथ में अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक वाव होना, क्या बोलते हैं, एक फीलिंग होना चाहिए बायो की तरफ, जो एक दीवानगी होना चाहिए, दीवानापन होना चाहिए बायो की तरफ। पता है, ये जो बायोलॉजी पढ़ने के लिए तुम्हारा जो एक इंक्लाइनेशन जो है वो होना चाहिए बायोलॉजी तरफ, एक दीवानापन होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि बायोलॉजी का दीवानो, जो बायोलॉजी का दीवानो हो वो बायोलॉजी बहुत अच्छा करोगे। और मैं बोल रहा हूँ, भले ही मैथमेटिक्स में 100 में से 98 आ जाए, लेकिन बायो में 100 में से 100 आएगा। एंड आया है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बायो में 99 और 100 रखे भी हैं, ठीक है? चलो, खाली तरीका, पढ़ने वाला जो तरीका है वो ठीक होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग का साथ। एक तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए, कुछ न्यूमोनिक का यूज करना चाहिए। वो ये इंडिविजुअल होता है, ये मैं तुमको सिखा नहीं सकता कि तुमको ये चीज कैसे याद करना है। तुम लोग को अपना तरीका से इसको याद करने का एक फॉर्मूला तुमको अपना डेवलप करना पड़ेगा खुद का, ठीक है? चलो, बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड है वो बहुत, अभी बहुत बड़ा तो नहीं है, बट इमर्जिंग फील्ड है, अभी बहुत कुछ काम उसमें हो रहा है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी तुम्हारा है that is it is a technology where we use microbial plants, animal cells or their products to develop or procure products for the development of mankind। देखो, ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये क्या है, हम लोग इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं, हम लोग उसमें प्लांट सेल को, एनिमल सेल को, किसी भी सेल को यूज करके उससे कुछ प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, या उससे कुछ चीजें हम निकालेंगे जो कि ह्यूमन काइंड का हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन प्रीवियस डेज, इन पुराने दिनों में क्या होता था, ये बायोटेक्नोलॉजी यूज होता था, हम नहीं जानते थे लेकिन फिर भी उसको यूज करते थे। कैसे? जैसे देखो, ईस्ट क्या करता था, फॉर्मेंटेशन करता था। ईस्ट क्या होता है, एक फंगाई है, वो फॉर्मेंटेशन करके हमको फॉर्मेंटेड प्रोडक्ट देता था। बैक्टीरिया हमको फॉर्मेंटेड प्रोडक्ट करके देता था। जैसे हम लोग लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पहले एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन उसको थोड़ा 2 स्टेप, ये तो नेचुरल वे में बायोटेक्नोलॉजी होता था, इसको लेकिन 2 स्टेप आगे हम लोग आके अभी कर रहे हैं। जब से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट आया, तब तो हम उसको बायोटेक्नोलॉजी नहीं बोलते थे। जब इससे हम लोग क्या बोलते थे, फॉर्मेंटेशन करके अल्कोहल निकालते थे। अभी लेकिन ये स्पेशलाइज्ड एक फील्ड हो गया जिसको बायोटेक्नोलॉजी हम लोग बोलते हैं।
अच्छा, ये बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है कि हमको अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट निकालना है, हमको हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। किससे एक्सट्रैक्ट करना है? या तो माइक्रोबियल सेल से एक्सट्रैक्ट करना है, या एनिमल से सेल से, या प्लांट सेल से हमको एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम उस सेल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? वो जो सेल है उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे अपना हिसाब से, ताकि वो हमको अपना प्रोडक्ट दे जो हमारा यूजफुल हो। एक छोटा सा एग्जांपल, डिटेल तो आगे जाके पढ़ेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंसुलिन। सबको पता है तुम लोग को, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले इसका हिस्ट्री थोड़ा जानना जरूरी है, क्या है। तो इंसुलिन सबको पता है। इंसुलिन देखो, इंसुलिन मेरा दादाजी को भी इंसुलिन लगता था, मेरा दादाजी का डायबिटीज था, उनको भी इंसुलिन लगता था, एंड आज के डेट में मेरा मम्मी को भी इंसुलिन लग रहा है। ठीक है, तो अभी तुम लोग बच्चे लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके घर में दादाजी माताजी किसी को भी इंसुलिन लगता होगा। इंसुलिन क्या होता है? नया कंडीशन होता है हम लोग का, जो होता है डायबिटीज मेलाइटस। अभी डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? जो शुगर जो है प्रॉपरली क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ के रहता है। तो इंसुलिन, क्योंकि हमारा जो पैंक्रियास है वो सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तुमको पता है पैंक्रियास में जो बीटा सेल है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब सफिशिएंट इंसुलिन बीटा सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तब क्या होता है, हम लोग को इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, ये जो इंसुलिन होता था, मान लो मेरा दादाजी का टाइम है, आज से 40 साल पहले, उस टाइम में क्या होता था, जो इंसुलिन देते थे वो इंसुलिन क्या होता था, एनिमल ओरिजिन होता था। मतलब मान लो जैसे कुछ एनिमल्स का जो प्रोडक्ट्स होता है ना, या तो कुछ ऑर्गन्स होता है जो हमसे कंपेटेबल होता है, जैसे हॉर्स हो गया, काफ हो गया, बछड़ा, पिग हो गया, ये सब एनिमल्स ऐसा है, इनका प्रोडक्ट या इनका टिश्यू हम लोग से मैच करता है। तो उस तरह का एनिमल से ये इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था, एंड ये इंसुलिन जो है ह्यूमन को दिया जाता था। इसका मतलब क्या है, ये इंसुलिन जो एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता था वो ह्यूमन इंसुलिन का बराबर का होता था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता था, बट सिमिलर काइंड होता था। तो इस टाइप का इंसुलिन दिया जाता था। तो पहला तो है एनिमल से एक्सट्रैक्ट करना, कॉस्टली अफेयर था, बहुत कॉस्टली अफेयर था एनिमल से एक्सट्रैक्ट करना। तो इसीलिए क्या होता था, उसका कॉस्ट ज़्यादा था। मान लो मेरा दादाजी का टाइम में 40-50 साल पहले भी इंसुलिन अफोर्ड करना बहुत डिफिकल्ट था, सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाते थे इंसुलिन। इसलिए तो बोलते थे डायबिटीज को रिच मैन डिजीज बोला जाता है, बिकॉज वहाँ पे इतना कॉस्टली अफेयर्स होता है उसको मैनेज करना। फिर भी अगर इंसुलिन आप लोग कोई अफोर्ड कर भी लिया तो वो इंसुलिन अपना बॉडी में जाके, ह्यूमन बॉडी में जाके, ये तो नॉन ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन बॉडी में जाके कुछ प्रॉब्लम्स भी करते थे, जैसे कुछ एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह करते थे। तो ये सारे होता था। लेकिन आज के डेट में देखो सिनेरियो पूरा चेंज। जो इंसुलिन 40 साल पहले 500 रुपये का मिलता था वो आज 300 रुपये में मिल रहा है। क्यों? अभी हम लोग क्या किए, हम लोग तो बहुत चालाक है, तुमको पता है, मैं हर क्लास में बताता हूँ, इंसान सबसे चालाक है। इंसान का जो दिमाग है वो सबसे क्या क्लेवर होता है। इंसान बोला अच्छा ठीक है ये इंसुलिन, अच्छा तुम लोग को पता है ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 11 में है, हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 11 में ये इंसुलिन का जीन है। जो इंसुलिन का जीन जो होता है ये क्रोमोसोम नंबर 11 में बैठा हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या किए, ये जो इंसुलिन का जीन है इसको क्रोमोसोम 11 से निकाले क्या कर, निकाल के क्या, क्योंकि देखो ये इंसुलिन का जीन, इंसुलिन बना रहा है हमारा बॉडी में, हमारा सेल में इंसुलिन बना रहा है, ये इंसुलिन का जीन। हम लोग क्या किए, ये इंसुलिन का जीन को निकाल के क्या किए ना, हम लोग ई कोलाई को दे दिए। ये हो गया हमारा बैक्टीरिया ई कोलाई। अभी ई कोलाई का जो जीनोम है, इसका जो जीनोम होता है ई कोलाई का, जैसे उसका प्लास्मिड हो गया और इसका डीएनए जो है उसमें हम क्या किए, अपना इंसुलिन वाला जीन उसमें डाल दिए। अभी ई कोलाई का जीन में हम अपना इंसुलिन वाला जीन डाल देंगे तो क्या होगा, ई कोलाई अपना इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमारा जीन, हमारा सेल में इंसुलिन जीन था, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता था, तो ये ई कोलाई का जीन में हम लोग डाल देंगे इंसुलिन। अभी ई कोलाई क्या करेगा, धड़ धड़ इंसुलिन बनाएगा, उसका अपना प्रोडक्ट तो बनाएगा ही, उसका साथ में इंसुलिन धड़ बनाएगा। एंड हमको पता है ई कोलाई को मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ 20 मिनट लगता है। इसका मतलब अगर एक ई कोलाई को हम लोग इंसुलिन जीन दे दिए और उसको एक रिकम्बिनेंट ई कोलाई बना दिया, मतलब एक नया तरह का ई कोलाई बना दिया जिसमें हमारा इंसुलिन है, उसको बायोरिएक्टर में डाल दो, वो एक दिन में करोड़ों अरबों ई कोलाई बना देगा मल्टीप्लाई करके। एंड वो सारे ई कोलाई क्या करेंगे, इंसुलिन बनाएंगे।
चीजें क्या हो गया देखो, अभी डिफरेंट क्या हो गया। एक तो हम लोग एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते थे पहले इंसुलिन, वो कॉस्टली हुआ करता था एंड वो इंसुलिन एग्जैक्ट मैच भी नहीं करता था हम लोग का इंसुलिन से। अभी लेकिन देखो हम लोग ई कोलाई से कर रहे हैं तो कॉस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, बोलने से खाली जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है बस उतना, क्योंकि ई कोलाई को बढ़ने के लिए तो ज़्यादा कुछ कॉस्ट खर्चा तो होता नहीं है। अभी ई कोलाई हमको इंसुलिन दे रहा है, पहला बात है ई कोलाई बहुत जल्दी ग्रो करता है। मान लो एक बछड़ा से इंसुलिन निकल रहा है, एक बछड़ा बड़ा होगा, फिर वो एक बच्चा देगा, फिर वो उसका मल्टीप्लिकेशन टाइम लगता है, ईयर्स टुगेदर लगता है एक एनिमल का मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन इंसुलिन अभी बैक्टीरिया के एक दिन में करोड़ों बन जाएगा। तो अभी करोड़ों बैक्टीरिया अपना एक साथ में इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमको एबुंडेंट इंसुलिन बहुत कम टाइम में मिल जाएगा, इकोनॉमिक भी होगा, सस्ता भी होगा। एंड ये जो इंसुलिन बैक्टीरिया बना रहा है वो हमारा जीन लेके हमारा जीन से इंसुलिन बना रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो इंसुलिन है ये एग्जैक्ट इंसुलिन बनेगा, इसलिए तो इसको ह्यूमुसुलिन बोलते हैं, ह्यूमुसुलिन बोलते हैं और ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं। बैक्टीरिया जो इंसुलिन हमको बना के देगा, हमारा जीन को होल्ड करके रखा है इसलिए हमको इंसुलिन बना के देगा वो, तो ये हमारा जो इंसुलिन था वो एग्जैक्टली सेम इंसुलिन बना के देगा। तो कोई अनवांटेड रिएक्शन वगैरह उसमें हम लोग को होने का है नहीं। ये डिटेल पढ़ेंगे आगे, सारा चीज डिटेल पढ़ेंगे। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग यूज इस तरह से करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या किए ना, ई कोलाई बैक्टीरिया है उसमें अपना जीन घुसा दिए, अपना जीन डाल दिए। तो कैसे डाले क्या करें वो तो हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पढ़ेंगे। तो अपना जीन डाल दिए, वो अपना जीन लेके अपना मल्टीप्लाई किया और हम लोग को अपना प्रोडक्ट जो है वो दे दिया। तो डेफिनेशन हुआ ना, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल को यूज कर रहे हैं और उससे हम अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और ये हम लोग जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, ये ह्यूमन काइंड का बेनिफिट के लिए निकाल रहे हैं। नेचुरली जो इंसुलिन बन रहा है ये तो ह्यूमन काइंड का बेनिफिट ही करेगा ना, हम लोग को बेनिफिट करेगा। इसीलिए आज तुम लोग को पता नहीं, आज हम लोग डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है, मतलब इंडिया जो है वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल है। एंड थैंक्स गॉड कि जो एली लिली कंपनी है वो एक इंसुलिन इस तरह से बना दिया तो हम लोग बच गए। अगर मेरा दादाजी वाला सिचुएशन आज होता तो आज आधा से आदमी इंसुलिन अफोर्ड नहीं कर पाते और मर जाते। सोचो उस टाइम में रिच आदमी इंसुलिन को अफोर्ड करता था, आज के डेट में एक रिक्शा वाला भी अफोर्ड कर सकता है। एक इंसुलिन का वायल 300 रुपया से स्टार्ट होता है आज के डेट में, 300 रुपया से लेकर 500 रुपया तक एक इंसुलिन का वायल होता है और एक आदमी मैक्सिमम 2 वायल महीना में लेता है, 1 से 2 वायल लेता है। तो एक कम कमाने वाला आदमी भी आज एक इंसुलिन को अफोर्ड इजीली कर सकता है, 300 रुपया महीने का इजीली अफोर्ड कर सकता है। सो ये सारे चीज किसका देन है, ये सारे किसका आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये तो मैं तुम लोगों को बताया, एक ब्रीफ आइडिया तुमको होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ये बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब इस तरह से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग आगे थोड़ा सा उसका डिटेल के बारे में जाते हैं, उसका थोड़ा डिस्कवरी के बारे में जाते हैं। ठीक है, ये सारे चीज को याद रखना तुम लोग। अच्छा, अभी देखो पहला कैसे बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कवर हुआ ना। फर्स्ट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल बर्ग। वो क्या किए, ये पॉल बर्ग, क्योंकि हमको पता है ना बायोटेक्नोलॉजी मतलब थोड़ा हमको थोड़ा बहुत आइडिया तो तुम लोग को हो गया होगा। बायोटेक्नोलॉजी मतलब एक सेल में दूसरा सेल से कुछ न्यूक्लिक एसिड को डालना पड़ता है, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो पॉल बर्ग जो है वो पहला आदमी है जो एक SB40 का जीन, सिमियन वायरस 40 होता है, उसका एक जीन सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू बैक्टीरिया। ये वायरस का जीन को निकाल के बैक्टीरिया में सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ लैम्बडा फेज वेक्टर। क्योंकि जीन को भेजने के लिए कोई व्हीकल चाहिए, वेक्टर चाहिए, तो लैम्बडा फेज वेक्टर यूज करके सिमियन 40 का एक जीन, सिमियन 40 जो वायरस होता है उसका एक जीन वो सक्सेसफुली बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिए। चलो वो जीन तो जाके बैक्टीरिया जीन में अटैच नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट एक जीन को एक सेल का अंदर डालना ये भी कुछ कम बात नहीं है। तो एक जीन, वायरस का जीन निकाल के बैक्टीरिया का सेल का अंदर डाल दिए। एंड वो वाला काम कौन किए ना, पॉल बर्ग किए फर्स्ट टाइम इन 1972 में किए।
इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1980 में, ठीक है। इसीलिए पॉल बोर को क्या बोला जाता है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी वही बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसी का पार्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जीन में मैनिपुलेशन करने को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, ठीक है। सो ये फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इनको बोला जाता है, इनको पॉल बोर को, क्योंकि वो पहला आदमी है जो एक डीएनए को लेके सिमियन वायरस, जो SV40 वायरस का एक डीएनए को लेके बैक्टीरिया के अंदर डाल दिए थे। लेकिन बैक्टीरिया जीन का साथ उसको अटैच नहीं करा पाए थे, वो नहीं किए थे, बट एटलीस्ट वो जीन को दूसरा सेल में डाल दिए थे, वो बहुत बड़ा बात है। एंड इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, ठीक है। एंड इसका बाद में सेकेंड जो डिस्कवरी है, दो साइंटिस्ट कोहेन एंड बोयर, ये तो कमाल कर दिए दोनों, कोहेन एंड बोयर। ये लोग क्या किए, पहला बार ये लोग क्या किए ना, एक जीन को लेके और एक बैक्टीरिया के अंदर में जो जीन होता है उसमें अटैच कर दिए। जैसे कि ये लोग क्या किए ना, ये लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये लोग क्या किए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। सर ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए एक मिनट, जस्ट ए मिनट, यस आ रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लेके ये लोग क्या किए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किससे लिए, फ्रॉम साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड करता है ना, वो वाला जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीमोरियम। ये लोग क्या किए, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साल्मोनेला टाइफीमोरियम से लेके इसको क्या किए ना, इसको वेक्टर यूज करके इसको ई कोलाई में डाल दिए एंड इंसर्ट इट टू प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। देखो बैक्टीरिया में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, तुम लोग को पता होगा, उसका अपना डीएनए छोड़ के और एक डीएनए होता है, जो तो जनरली बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म वगैरह में कोई भाग नहीं लेता है, बट बहुत कुछ कुछ काम लेता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कुछ पॉइजन सेक्रेट करता है, उस तरह का कुछ काम करता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ये लोग क्या किए, पहला बार एक जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साल्मोनेला टाइफी से निकाल के, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया का जीन ये लोग निकाले, जिसको हम लोग अपना जीन ऑफ चॉइस बोलेंगे, निकाल के ये लोग क्या किए ना, ई कोलाई का प्लाज्मिड में वो जीन को अटैच कर दिया। मतलब ये लोग पहला बार जीन टू जीन अटैच कर दिए। सो फर्स्ट टाइम दिस फेलो, फर्स्ट टाइम दिस फेलो produced recombinant DNA, recombinant DNA, मतलब ये जो फेलो है ये पहला बार क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में सक्षम हुए थे। यस आ रहा है, मैं बार बार चेक कर रहा हूँ क्यों फ्रेम का नीचे ना चला जाए। चलो यहाँ एक तो मार्किंग दे देते हैं, इससे नीचे फ्रेम, इसका ऊपर फ्रेम है। तो ये पहला ऐसा बंदा है कोहेन एंड बोयर, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साल्मोनेला टाइफीमोरियम से निकाले एंड एक बैक्टीरिया से जीन निकाले, दूसरा बैक्टीरिया में डाल दिए, तो जीन डाल के उसको रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिए। मतलब अभी ये जो ई कोलाई हो गया, ये ई कोलाई नॉर्मल ई कोलाई नहीं रहा, ये ई कोलाई को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई। इसका मतलब ये जो ई कोलाई में डाल दिए, ये ई कोलाई हो गया जीएमओ और जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई। कभी तुमको कोई पूछेगा ना कौन सा पहला जीएमओ कौन बनाए थे और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन बनाए थे ना, ये हो गया तुम्हारा कोहेन एंड बोयर, ठीक है, कोहेन एंड बोयर। और ये कब किए थे, जस्ट इसका 1 साल का बाद, ये 72 में इंट्रोड्यूस किया था जीन को बैक्टीरिया में, ये कोहेन एंड बोयर 1973 में इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस, इसको क्या किया, रिकम्बिनेंट बनाया। इसका मतलब सोचो यार 1970 टू 73, मतलब मैक्सिमम 40-42 साल का जो स्टडी है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये जो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना बच्चे लोग, अभी इतना समझ में आया ये चीज।
बायोटेक्नोलॉजी क्या है मैं तुमको बढ़िया से बताया। बायोटेक्नोलॉजी हो गया ये कि कोई माइक्रोब को ले लो या कोई प्लांट को ले लो, कोई एनिमल को ले लो, वो सेल को उनसे कुछ ऐसा निकालो, जीन निकालो, कुछ निकालो और उसमें या उसका कोई प्रोडक्ट ले लो, उसको क्या उससे दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म को यूज करके उसका प्रोडक्ट निकालो एंड जो प्रोडक्ट हम लोग का मैनकाइंड का बेनिफिट में काम करेगा और हम लोग का अच्छा के लिए यूज होगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। और उसका पहला है पॉल बर्ग, उसको पहला बार जो ये इंट्रोड्यूस किया था जीन को एक दूसरा सेल में, एंड दूसरा हो गया कोहेन एंड गोयर जो रियल बायोटेक्नोलॉजी की। ये बायोटेक्नोलॉजी रियल नहीं था, ये रियल बायोटेक्नोलॉजी मतलब एक जीन को लेके दूसरा जीन का साथ इंटीग्रेट कर देना और इंसर्ट कर देना दूसरा जीनोम में। सो ये किए कोहेन एंड गोयर, ठीक है ना बच्चे लोग। तो अभी ये हो गया उसका डिस्कवरी पार्ट, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसका डिवीजन क्या है, कैसे होता है उसको देखते हैं। देखो नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, बायोटेक्नोलॉजी ये क्या है। अभी अगर देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी में दो प्रोसेस यूज होता है, मैं इसको सब मिटा दे रहा हूं। बायोटेक्नोलॉजी जो होता है उसमें दो प्रोसेस यूज होता है, देखो कैसा। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी इसमें क्या होता है, दो प्रोसेस यूज होता है, ये एक प्रोसेस, ये एक प्रोसेस। एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। एक हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा हो गया केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक हो गया, दूसरा हो गया केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, अच्छा ये एक मिनट चलो कोशिश करता हूँ ब्लैक पेन यूज करने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग यस, ये हो गया केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, बेसिकली जीन मैनिपुलेशन होता है। यहां पे होता है जीन मैनिपुलेशन। इसका मतलब क्या होगा, कोई जीन को, कोई हमारा जो चॉइस जीन जो है, हमारा जो चॉइस जीन को टू बी इंसर्टेड इनटू होस्ट जीनोम। जो होस्ट सेल हम लोग ले रहे हैं उसका जीनोम में हम लोग अपना चॉइस जीन को इंसर्ट करेंगे, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। हमारा होस्ट डीएनए में हम क्या करेंगे, एक अपना चॉइस डीएनए लाके उसको ये करेंगे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग पता है तुमको, इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, तोड़फोड़ करना, इसमें उसको जोड़ना, उसमें इसको जोड़ना, ये सब इंजीनियरिंग होता है। तो ये जीन में वो तोड़फोड़ जो होता है, जीन में जो मैनिपुलेशन हम लोग कर रहे हैं, एक जीन को काट रहे हैं, उसमें दूसरा जोड़ रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, तो वो सारे हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द बेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मेन तो बायोटेक्नोलॉजी का होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, देन केमिकल इंजीनियरिंग क्यों चाहिए हमको। केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, ये इसलिए चाहिए टू मेंटेन aseptic और sterile atmosphere for the growth of microorganisms। देखो भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, ई कोलाई के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी ई कोलाई के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो जगह में हम लोग काम कर रहे हैं, जो प्लेस में, वहां पे मान लो कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म हो गया, या कोई नेसरिया गोनोरिया, कोई दूसरा बैक्टीरिया वहां पे है, तो वहां पे ई कोलाई भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें इंटरफेरेंस होगा, वो बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया। इसलिए जैसे ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, सर्जरी से पहले क्या होता है, थिएटर को पूरा क्लीन किया जाता है ताकि वहां पे कुछ बैक्टीरिया का लोड ना रहे, तो ताकि बॉडी का जो कैविटी खुलेगा उसका अंदर कोई बैक्टीरिया ना घुस सके। इस तरह से हम लोग जहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उससे पहले वो जगह को पूरा स्टेराइल कर देते हैं, उसको एसेप्टिक करते हैं, ताकि कोई दूसरा बैक्टीरिया, ये हमारा जो बैक्टीरिया का ऊपर काम होगा या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो सेल का ऊपर हम लोग काम होगा, उसमें इंटरफेयर ना कर सके। वो प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। उस तरह से उसको हम लोग ये करते हैं। फिर खाली उतना बात नहीं, और केमिकल इंजीनियरिंग क्या करता है, केमिकल इंजीनियरिंग और भी करता है काम ना, इट हेल्प इन
एक्सट्रैक्शन ऑफ आवर प्रोडक्ट ऑफ चॉइस। मान लो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके अपना प्रोडक्ट बना लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम लोग अपना जीन रिकॉम्बिनेंट जीन बना दिया। अभी रिकॉम्बिनेंट जीन जो बना दिए वो प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्जांपल ई कोलाई को हम लोग इंसुलिन जीन दे दिए, तो अभी ई कोलाई क्या करेगा, इंसुलिन बनाएगा। और वो उसका जीन में तो खाली इंसुलिन जीन नहीं है, उसका खुद का भी जीन है, तो वो अपना खुद का प्रोडक्ट भी बनाएगा प्लस इंसुलिन भी बनाएगा। अभी वहां से कैसे इंसुलिन हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो सब प्रोसेस भी इसी में टेक केयर होता है केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है ना बच्चे लोग। तो ये जो है ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट। ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बायोटेक्नोलॉजी को बोल देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग सेम है नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग करके भी और एक पार्ट होता है, दोनों मिलकर बायोटेक्नोलॉजी बनाता है। ठीक है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग कंस्टिट्यूट बायोटेक्नोलॉजी कंस्टिट्यूट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एज वेल एज केमिकल इंजीनियरिंग। ये केमिकल इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है उसमें बहुत सारे चीजें होते हैं, वो हमारा काम का चीज अभी तो है नहीं, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। अभी तुमको ये नहीं पढ़ना है, जब तुम लोग पीजी करोगे बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करोगे तब इसका ऊपर भी बहुत सारा पढ़ाई तुम लोग को करना पड़ेगा। हमारा जो पढ़ाई वाला पार्ट अभी है वो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम लोग जो पढ़ेंगे अभी हमारा सिलेबस में जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है। तो हम लोग उसको अभी पढ़ेंगे। चलो, तो ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी का दो डिविजन्स हम लोग पढ़ लिए। अभी हम लोग देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या टूल्स यूज हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या टूल्स हम लोग यूज करेंगे। हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या टूल्स यूज करेंगे। देखो अभी क्या है ना भाई, देखो हम लोग एक सेल को तोड़ रहे हैं, उसका अंदर घुस रहे हैं, उसका डीएनए को निकाल रहे हैं, दूसरा सेल को अंदर घुस के वो डीएनए को अटैच कर रहे हैं, तो कुछ तो चाहिए ना, कुछ टूल्स चाहिए। जैसे मान लो किसी का अगर चोरी करने जाओ तो क्या है, उसका दरवाजा तोड़ने का कुछ टूल्स चाहिए, उसका ग्रिल काटने का कुछ टूल्स चाहिए, उसको अलमीरा खोलने का कुछ टूल्स चाहिए, तब जाके ना हम लोग वहां से कुछ उसका कैश है उसका कुछ गहना चुरा कर लेके जा सकते हैं। इसीलिए टूल्स चाहिए, कोई भी चीज करने के लिए टूल्स चाहिए। अभी ये क्या टूल हम लोग को चाहिए, टूल्स। अभी टूल्स क्या हम लोग को चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए। देखो ये पहला जो टूल्स होता है, वो टूल्स में पहला टूल्स होता है हम लोग को एंजाइम चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, जो एंजाइम्स हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा। पहला बात। दूसरा बात क्या है, देखो हम लोग को दूसरा क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए हम लोग को, दूसरा हमको चाहिए एक क्लोनिंग वेक्टर। सारे चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि अगर वेक्टर नहीं होगा तो हम जो जीन है दूसरा होस्ट में भेजने का कैसे भेजेंगे, तो हम लोग को चाहिए क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर चाहिए। फिर तीसरा क्या चाहिए हमको, तीसरा चाहिए हम लोग को कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट। देखो भाई ऐसा नहीं है कि किसी का जीन लेके किसी को दे देंगे तो वो ले लेगा, ऐसा नहीं। क्यों हम लोग इंसुलिन जीन ई कोलाई को दे रहे, क्यों हम लोग इंसुलिन जीन साल्मोनेला टाइफी को नहीं दे रहे, क्यों हम इंसुलिन जीन क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी को नहीं दे रहे, इसलिए कि कोई भी जो जीन होता है ना, वो जो जीन हम दूसरा जीन को देते हैं उसमें क्या होता है, कंपैटिबल होना चाहिए। तो हमारा जीन को एक्सेप्ट करने के लिए और जो हमारा न्यूक्लियोटाइड बेस है जहाँ पे वो कटेगा, जो एंड्स निकलेगा उसको आगे पढ़ेंगे सब, वो दूसरे का भी उस तरह का एंड होना चाहिए ताकि इसको ले सके। तो इसीलिए जो होस्ट होता है ना वो कॉम्पिटेंट होस्ट होना चाहिए। हर कोई होस्ट को हर कोई जीन हम लोग दे नहीं सकते, तो हमको क्या है ना कॉम्पिटेंट होस्ट एक तो चाहिए होगा। तो ये हो गया कॉम्पिटेंट होस्ट। सो ये तीन चीज हमको चाहिए। देखो एंजाइम चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए। अभी मैं तुमको बता देता हूँ ये लोग का काम क्या है। कॉम्पिटेंट होस्ट का काम क्या है, ये क्या करेगा, जीन को अपना एकोमोडेट करेगा, जीन को एकोमोडेट करेगा अपना जो जीन भेज रहे हैं। वेक्टर क्या करेगा, ये व्हीकल है। वेक्टर क्या है, व्हीकल है, अपना जीन को लेके जाएगा उधर लेके उनका पास लेके पहुंचाएगा वेक्टर। और ये एंजाइम क्या है, एंजाइम जो है ये बाकी सारे काम करेगा, तोड़ना फोड़ना। तुमको पता है ना एंजाइम का काम क्या है, डिजोल्व करना, तोड़ना फोड़ना। जैसे हम लोग को मार्तुल जो क्या हथौड़ा छेनी ये सब लेके जो दरवाजा काटने वाला जो
क्या बोलते हैं कटर, ये सब जैसे करते हैं ना, उस तरह का काम एंजाइम करेगा, क्योंकि वो एंजाइम उसका करेगा तो फिर सेल के अंदर हम लोग घुस पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एंजाइम। तो ये सारे लोग का काम समझ में आ गया। बायोटेक्नोलॉजी में 3 चीज है, एंजाइम, क्लोनिंग एंड वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट। ये 3 चीज होने से बायोटेक्नोलॉजी होगा और जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा। ये 3 चीज में से कैसे कैसे है, इनका भी हम लोग अभी डिटेल में जाएंगे। अभी चलो हम लोग डिटेल में जाते हैं एंजाइम। अभी एंजाइम का डिटेल में जाते हैं। चलो देखो एंजाइम्स क्या है। देखो भाई, पहला चीज है हम लोग को किसी का घर को तोड़ना है तो उसका गेट को तोड़ेंगे, फिर उसका गेट के बाद उसका दरवाजा तोड़ेंगे, दरवाजा का बाद फिर जाके उसका अलमीरा का दरवाजा तोड़ेंगे, फिर उसका अलमीरा का दरवाजा तोड़ने के बाद में जाके हम तिजोरी में उसका क्या बोलते हैं, उसका जो क्या से गहना है वहां पहुंचेंगे। तो हर चीज के लिए हमको दूसरा दूसरा टाइप का इक्विपमेंट और टूल चाहिए। पहला तो दरवाजा तोड़ने के लिए हमको क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जो लंबा लंबा होता है ना लोहे का, सोवेल या समथिंग कुछ बोलते हैं। तो ऐसा टूल चाहिए, रड, लंबा लंबा रड चाहिए, जिसको देके हम दरवाजा को तोड़ देंगे। अभी उसके बाद ग्रिल है, ग्रिल को तोड़ने के लिए हमको क्या है, आरी चाहिए या फिर तुमको कटर चाहिए, गैस कटर चाहिए, जिसमें हम लोग ग्रिल को तोड़ेंगे। अभी ग्रिल को तोड़ के जाएंगे, फिर अलमीरा, अलमीरा को तोड़ने के लिए हमको पेचकस वगैरह चाहिए, उसको खोलने के लिए उसको चाबी को जो है तोड़ने के लिए पेचकस चाहिए, प्लास चाहिए, वो सब चाहिए। तो हमको देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हम लोग को जरूरत है। फिर जाके हम लोग उसका अंदर में पहुंचेंगे। किसका अंदर में, जहाँ पे खजाना रखा हुआ है अलमीरा का अंदर, या जहाँ पे पैसा रखा हुआ है। इस तरह से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, मतलब या तो हम कोई सेल में डीएनए भेजेंगे या तो फिर कोई सेल से डीएनए निकालेंगे। अभी अगर देखो सेल, मैं अगर सेल ले लेता हूँ तो सेल में क्या है, तो मैं अगर सेल लूंगा तो ये सेल में ये बहुत सारे चीजें आएंगे। मान लीजिए ये सेल वॉल आएगा, अभी सेल वॉल का नीचे क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, ये एक स्टोरी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, उसका बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, उसका अंदर में जाके मेरा डीएनए होगा। अभी मेरे को क्या करना है ना, चॉइस जीन, मेरे को ये डीएनए से निकालना है। चॉइस जीन कहाँ से निकालना है, डीएनए से निकालना है। बट ये डीएनए के पास मैं पहुंचू कैसे, तोड़ तोड़ के जाऊंगा ना, एक एक वाल, पहला वाल तोड़ूंगा, फिर दूसरा वाल तोड़ूंगा, फिर तीसरा वाल तोड़ूंगा, फिर अंदर जाके डीएनए को काट के लेके आऊंगा जो डीएनए मेरे को चाहिए। मान लो डीएनए खजाना हो गया ये सारे वाल से। अभी इसको तोड़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम चाहिए। अच्छा, ये वाल क्या क्या हम लोग के पास हो सकता है, देखो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए क्या सेल ले सकते हैं, हम लोग एनिमल सेल ले सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज के लिए। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज के लिए प्लांट सेल ले सकते हैं। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज के लिए फंगल सेल ले सकते हैं, और हम लोग यूज के लिए बैक्टीरियल सेल भी ले सकते हैं। ये सारे सेल जो है हम लोग ले सकते हैं अपना बायोटेक्नोलॉजी को सेटिस्फाई करने के लिए, और बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम लोग करने के लिए सारे सेल्स हमको चाहिए। अच्छा, अभी जो है एंजाइम्स, ये एंजाइम जो है कितना तरह का एंजाइम हम लोग को चाहिए। देखो एक तो कैटेगरी चाहिए हमको लाइजिंग एंजाइम, हमको चाहिए एक कैटेगरी दैट इज लाइजिंग एंजाइम, मतलब जो ये वाल्स को डिजॉल्व करेगा। इसका काम क्या है, इट डिजॉल्व वाल्स, ठीक है। फिर चाहिए हमको क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, कट करेगा, डीएनए को कट करेगा, डीएनए को कट करेगा, और इसको कट को हम लोग टेक्निकली क्लिप बोलते हैं, क्लिप, काटना, क्लिप। तो क्लीविंग एंजाइम चाहिए। फिर वो काट कर लेके फिर जोड़ने के लिए चाहिए, फिर हमको चाहिए क्या, ग्लूइंग एंजाइम और लाइगेजिंग एंजाइम। एक ग्लूइंग एंजाइम चाहिए हम लोग को, जो क्या करेगा, इसको ग्लू जैसा लगाएगा, तो ये हेल्प करेगा पेस्टिंग के लिए। जो डीएनए काट के लाए फिर उसको तो कहीं पे लगाएगा ना, तो लगाने के लिए क्या चाहिए, ग्लूइंग एंजाइम। तो एक कैटेगरी का हमको एंजाइम चाहिए। देखो 3 कैटेगरी का हमको एंजाइम चाहिए, क्या क्या, लाइजिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम एंड ग्लूइंग एंजाइम। ठीक है बच्चे लोग, तो ये सारे 3 कैटेगरी का हमको एंजाइम चाहिए। अभी लाइजिंग एंजाइम में हम लोग को क्या क्या चाहिए, देखो मान लो अभी देखो यहाँ बढ़िया से हम लोग याद करेंगे, मस्त से याद करेंगे। लाइजिंग एंजाइम में हम लोग क्या चाहिए, मान लो ये तुम्हारा एक फंगल सेल है, फंगल सेल है मतलब उसका सेल वॉल क्या होगा, काइटिन में बना होगा।
तो काइटिन को तोड़ने के लिए हमको काइटिनेज चाहिए। हम पूरा दे दे क्योंकि हमको कौन सा सेल में करना है हमको पता नहीं, हम लोग पूरा ग्रुप ऑफ एंजाइम को याद रखते हैं, बाद में जो जरूरत है उसको यूज करेंगे। तो काइटिनेज चाहिए हमको फंगल सेल को तोड़ने के लिए, सेल वॉल को। अभी फंगल सेल वॉल को तोड़ने के लिए काइटिनेज चाहिए। अभी अगर बैक्टीरिया, अगर प्लांट सेल होगा तो पहले सेल वॉल का बात करते हैं। सेल वॉल को तोड़ के अंदर जाएंगे ना। अगर प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल क्या होगा, सेलुलोज होगा, तो उसको तोड़ने के लिए हमको चाहिए सेलुलेज। सेलुलोज को तोड़ने के लिए हमको चाहिए सेलुलेज। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हम लोग जाएंगे नेक्स्ट सेल। मान लो एनिमल सेल ले लो। अगर एनिमल सेल में हम लोग जाएंगे तो उसमें तो कोई सेल, अच्छा नहीं, बैक्टीरिया सेल ले लो। बैक्टीरिया सेल जाएंगे तो बैक्टीरिया सेल में भी सेल वॉल होता है। वो बैक्टीरिया सेल का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया सेल का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। एंड बैक्टीरिया सेल का सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमको चाहिए एंजाइम लाइसोजाइम। हमको चाहिए एंजाइम लाइसो, ये लाइजिंग एंजाइम हम लोग पढ़ते थे। लाइजिंग एंजाइम में हम लोग को क्या, काइटिनेज चाहिए, सेलुलोज चाहिए और लाइसोजाइम। अगर ये फंगल सेल है तो उसमें काइटिनेज चाहिए होगा, अगर ये सेलुलोज प्लांट सेल है तो उसमें सेलुलोज चाहिए होगा, और अगर वो बैक्टीरिया सेल है तो उसमें हमको लाइसोजाइम चाहिए होगा। ठीक है ना। फिर क्या होगा, हम लोग सेल वॉल तो क्रॉस कर लिए, कोई भी सेल हुआ तो उसका सेल वॉल हम लोग काट दिए और डिजोल्व कर दिए बाय काइटिनेज, सेलुलोज और लाइसोजाइम। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, क्या पड़ेगा हम लोग को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए क्या लिपोप्रोटीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमको प्रोटीएज चाहिए। क्या होता है, प्रोटीएज, लाइपेज वगैरह हमको चाहिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देगा। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसी से टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सारे कैटेगरी जो हम लोग का, काइटिनेज, सेलुलेज, लाइसोजाइम, प्रोटीएज एंड तुम्हारा लाइपेज। ये सारे चीज हो गया हमारा लाइजिंग एंजाइम। मतलब इस सब एंजाइम को यूज करके हम लोग एक सेल का डीएनए का पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, अभी सेल का डीएनए का पास तो पहुंच गए हम लोग। अभी सेल का डीएनए का पास पहुंचने का बाद ये इसका पार्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, वो डीएनए को काट के लाएंगे। जो डीएनए तो लंबा होता है सेल का, उसमें कोई एक चॉइस जीन होगा हम लोग का। जैसे कि तुम्हारा, हम लोग का जो जीन है इंसुलिन जीन, वो 11 नंबर क्रोमोसोम में इंसुलिन जीन रहता है। तो 11 नंबर क्रोमोसोम में और भी बहुत सारे जीन रहते हैं। तो जो इंसुलिन जीन जो पार्ट रहता है 11 नंबर क्रोमोसोम में, उसको हम लोग काटेंगे। तो उसको काटने के लिए हमको क्लीविंग एंजाइम चाहिए। क्लीविंग एंजाइम मतलब हमको जीन काटने के लिए। एंड ये क्लीविंग एंजाइम होता है, ये 3 तरह का होता है, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज एंड और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, अभी इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम होता है जो डीएनए को दोनों स्ट्रैंड को काटता है। अभी ये एक्सोन्यूक्लिएज एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है उसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारे हो गया हमारा क्लिपिंग एंजाइम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को काटेंगे। अभी हमारा डीएनए को हम लोग काट लिए, इसका बाद क्या होगा, वो डीएनए को लेके आएंगे और उसको क्या करेंगे, हम लोग दूसरा होस्ट सेल में डालेंगे। तो होस्ट सेल का डीएनए में काट के उसको फिर जोड़ेंगे। होस्ट सेल का डीएनए को भी इसी में काटेंगे। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस से ये डीएनए काट के हम लोग पीस निकाले और उसी एंजाइम में हम लोग होस्ट सेल का डीएनए को काटेंगे और काट के ये जो ग्लूइंग एंजाइम है उसमें हम लोग उसमें ग्लू कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, दैट इज लाइगेज। ये जो ग्लूइंग एंजाइम है ये हो गया तुम्हारा लाइगेज। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया लाइजिंग एंजाइम। क्या है, 3 तरह का एंजाइम हमको चाहिए। देखो 3 तरह का एंजाइम हमको चाहिए बायोटेक्नोलॉजी एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला एंजाइम है तुम्हारा लाइजिंग एंजाइम, जिसमें क्या है, ये सारे कैटेगरी आएंगे, काइटिनेज, सेलुलेज, लाइसोजाइम, प्रोटीएज एंड लाइपेज। प्रोटीएज, लाइपेज तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए। लाइसोजाइम जो होता है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या करेगा, बैक्टीरिया सेलुल को ब्रेक करेगा। एंड सेलुलेज जो है ये क्या करेगा, तुमको सेलुलोज अगर प्लांट सेल होगा उसको ब्रेक करेगा। काइटिनेज जो है ये क्या करेगा ना, तुम्हारा अगर फंगल सेल रहेगा तो उसको काइटिन को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये सारे यूज ये हमको चाहिए। एंड हमको और कुछ एंजाइम भी चाहिए होगा, जैसे कि हम लोग डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डीएनए का साथ आरएनए वगैरह भी होंगे। तो आरएनए तो हमको चाहिए नहीं, तो आरएनए को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे तो खाली डीएनए बचेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे और एक एंजाइम यूज कर सकते हैं, दैट इज आरएनएज।
RNAs भी हम लोग यूज करेंगे। तो RNA यूज करने से क्या होगा, वो क्या करेगा, अपना जो RNA है उसको ब्रेक कर देगा, RNA को भी ब्रेक कर देगा। तो हमारा पास खाली बचेगा DNA। हम लोग अगर अंदर जा रहे हैं DNA के चक्कर में हम लोग RNA लेके आ जाएंगे, इसलिए RNA को भी ब्रेक कर दो, नष्ट कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो क्या बचेगा हमारा पास, ओनली DNA, उसको हम लोग काट कर ले सकते हैं। तो ये सारे लाइजिंग एंजाइम ये हो गए तुम्हारा क्लीविंग एंजाइम, तुम्हारा एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसमें हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। फिर उसका बाद में हो गया हमारा ग्लूइंग एंजाइम, जो कि हमको पेस्टिंग करने में हेल्प करता है, जिसको हम लोग काट कर लाए उसको लगाने के लिए हेल्प करता है। फिर वो ग्लूइंग एंजाइम हमारा क्या होता है, लाइगेज होता है, ठीक है। इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोला जाता है। देखो ये सारे एंजाइम में से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर नाइफ बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, या मॉलिक्यूलर कटर, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल में ये काटता है ना, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर नाइफ, मॉलिक्यूलर कटर इस तरह से बोलते हैं। एंड लाइगेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू, इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। मॉलिक्यूलर कटर, मॉलिक्यूलर नाइफ, मॉलिक्यूलर ग्लू, ये सारा हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा एंजाइम्स। तो हम लोग क्या पढ़े थे बायोटेक्नोलॉजी के लिए, हमको चाहिए था एंजाइम और वेक्टर और कॉम्पिटेंट होस्ट। अभी हम लोग एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ये सारे एंजाइम्स हैं। अभी आगे जाके हमको क्या करना पड़ेगा ना, जो सबसे इंपोर्टेंट एंजाइम जिसके एब्सेंस में बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है, वो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे होता है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो सारे एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो उसका एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में एक और अलग सा वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में और उसका नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसका बाद में हम लोग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसका बाद में कॉम्पिटेंट होस्ट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो बच्चे लोग, ये वाला वीडियो को बढ़िया से देखो, बढ़िया से इसको समझो, ठीक है। एंड यार लाइक करो, ये जो फैमिली है हम लोग का, ये जो चतुर्विद्या जो फैमिली है, चतुर्विद्या उसमें तुम लोग ऐड करो, बच्चे लोग ऐड करो। देखो ये वीडियो पूरा फ्री है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है, और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आगे जाकर जितना लाइक्स होगा, जितना हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, हमको भी मजा आएगा, हमको भी नींद लग रहा है, क्या 50-100 सब्सक्राइबर क्या काम होगा। तो हम जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा हम लोग को, उतना ही जितना कमेंट्स आएगा उतना हमको भी इंटरेस्ट बढ़ेगा वीडियो बनाने के लिए, और हम उतना रिसर्च करेंगे तुम लोग क्या दे सकते हैं। बार बार तुमको बोल रहा हूँ बच्चे लोग, सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड आगे जाके बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अपना फैमिली में। जो बायोलॉजी का दीवाना हो, क्योंकि देखो तुम्हारा जो तुम्हारा संग्राम सर, वो दीवाने हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी को तो हम इतना लाइक करते हैं, इतना लव करते हैं, अपना फैमिली मेंबर से भी मेरे लाइफ में सबसे पहला चीज है बायोलॉजी। मेरा सबसे पहला लव जो है वो बायोलॉजी है। यू पीपल डोंट नो, एवरी डे एवरी नाइट आई यूज्ड टू लर्न 1 to 2 आवर। सोने से पहले हर दिन 1-2 घंटा तो मैं इसको देखता ही हूँ, कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग भी क्या करो, डेडिकेटेडली पढ़ो, और एक बार डेडिकेटेड हो जाओ अपना चतुर्विद्या बायोलॉजी की तरफ। मैं तुमको एश्योरेंस दे रहा हूँ, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें हमारा कोई भी बच्चा, हमारा फैमिली का कोई भी बच्चा 95% से नीचे बायोलॉजी में रखेगा, और हमारा कोई भी बच्चा 250 के नीचे बायोलॉजी में रखेगा, ठीक है ना। ये सारे प्रूवन है, जितना हम लोग ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनका प्रूवन है कि लास्ट ईयर हम लोग का नीट में 2 बच्चे ऐसे हैं जो लोग 360 से 355 अचीव किए हैं बायोलॉजी में, और उनको खाली तुम्हारा संग्राम सारी पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। अभी मेरे को यहाँ पे YouTube में तुम लोग का बहुत बोलने के बाद हम YouTube स्टार्ट किए, YouTube प्लेटफॉर्म में उतरे हैं, तो मेरे लिए भी नया है, तो मेरे को भी थोड़ा और रिफाइन करना पड़ेगा चीज़ें सारे, ठीक है ना। तो इसलिए तुम लोग जैसे कमेंट्स दोगे, जैसे लाइक करोगे, जैसे सब्सक्राइब करोगे, तो हमको भी इंटरेस्ट आएगा, और हम भी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आगे जाके बनाएंगे, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ पूरा कोर्स तुमको बना के दूंगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन मत लो। लेकिन उसको सब्सक्राइब करो यार, और उसको तुम लोग सब कोई फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करो, ताकि हम लोग का जो ग्रुप है, जो फैमिली है, वो बढ़े, और जितना बढ़ेगा हम लोग उतना उसमें डेडिकेटेडली काम करें। चलो बाय, सी यू।